हेलो गाइस, कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज की जो मेरी वीडियो है वो वीडियो उन लोगों के लिए है, उन स्टूडेंट्स और उन एम्प्लॉय के लिए है जो पाइथन को स्क्रैच से सीखना चाहते हैं। गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में प्लेलिस्ट में दो प्लेलिस्ट है। पहली प्लेलिस्ट उन लोगों के लिए है जिनको पाइथन पहले से आता है, तो वो प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन के बारे में, प्रोजेक्ट्स, हाउ टू इम्प्लीमेंट प्रोजेक्ट्स इन पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, किस तरह से पाइथन के अंदर प्रैक्टिकली प्रोजेक्ट्स इम्प्लीमेंट किए जाते हैं। पहली प्लेलिस्ट मेरी प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन की है और दूसरी प्लेलिस्ट मेरी जो है, जो पाइथन सीखना चाहते हैं, पाइथन सीरीज है। तो आज की जो मेरी वीडियो है गाइस, वो उन लोगों के लिए है जो पाइथन सीखना चाहते हैं और ये वीडियो मेरी आपको पाइथन की सीरीज में मिलेगी। तो मैं आज अपनी वीडियो का वहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ, वहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ जहां पे मैंने अपनी पाइथन की सीरीज में कुछ जो टॉपिक लास्ट छोड़ा था उससे जस्ट नेक्स्ट टॉपिक मैं आज स्टार्ट करने जा रहा हूँ गाइस। तो आप वहां से कंटिन्यू कर सकते हैं, जो स्टूडेंट या जो एम्प्लॉय वहां से जो आगे की प्लेलिस्ट या आगे की जो वीडियो का वेट कर रहे थे। तो पाइथन की सीरीज में जो जो मेरा लास्ट टॉपिक था वो ऑपरेटर्स था। तो आज मेरी जो नेक्स्ट वीडियो होगी गाइस, जो मेरी नेक्स्ट वीडियो आपके लिए होगी, प्रीवियस टॉपिक के जस्ट नेक्स्ट टॉपिक है पाइथन की सीरीज में, वो है डेटा टाइप्स इन पाइथन। तो गाइस, डेटा टाइप्स इन पाइथन मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहले तो किस तरह से हम पाइथन के अंदर डेटा टाइप्स को यूज करते हैं। थोड़ा सा ध्यान से सुनना, ठीक है? सो गाइस, डेटा टाइप्स इन पाइथन, डेटा टाइप्स इन पाइथन, डेटा टाइप्स इन पाइथन। तो सर, तो डेटा टाइप्स क्या होता है सर? तो डेटा टाइप जो होता है गाइस, वो होता है पाइथन की प्रोग्रामिंग के अंदर किस टाइप के डेटा के ऊपर आप काम कर रहे हैं। हम पाइथन की प्रोग्रामिंग के अंदर डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स, डिफरेंट डिफरेंट डेटा पे, डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स पे काम करते हैं। हमारे पास तरह तरह के डेटा होते हैं जिनको हम स्टोर करते हैं, उनके ऊपर प्रोग्रामिंग करते हैं, उसके ऊपर लॉजिक लगाते हैं। तो हमारे पास डेटा टाइप्स होते हैं जिन डेटा के ऊपर हम डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्रामिंग करते हैं, राइट? तो हमारी जो प्रोग्रामिंग है वो, पाइथन की प्रोग्रामिंग कुछ डेटा टाइप सपोर्ट करती है और हर तरह के अलग अलग डेटा टाइप्स होते हैं, क्योंकि हमारे पास पाइथन की कोडिंग करते वक्त अलग अलग टाइप्स के डेटा होते हैं जिनको स्टोर करने के लिए हमें अलग अलग डेटा टाइप्स की जरूरत होती है पाइथन के अंदर। तो हमने सबसे पहले जो डेटा टाइप्स होता है वो होता है गाइस इंटीजर। इंटीजर मतलब इंट, जिसके अंदर किस टाइप का डेटा टाइप्स आता है? न्यूमेरिकल वैल्यूज, डिजिट वैल्यूज, 2 3 4 5 6 XYZ, या 1 2 3 1 2 3 4 5 6, या कॉन्टेक्ट नंबर। दूसरा गाइस जो डेटा टाइप्स होता है मेरे पाइथन के अंदर वो होता है फ्लोट, FLOT, फ्लोट। फ्लोट में जो भी डेटा टाइप्स होता है मेरा, फ्लोट के अंदर जो भी डेटा टाइप्स होता है वो होता है पॉइंटों में डेटा टाइप्स होता है। पॉइंटों में मतलब फ्लोटिंग पॉइंट्स, डेसिमल नंबर, राइट? तो हमारे पास 1 2 3.45 या 6.5 XYZ। तीसरा जो डेटा टाइप्स होता है गाइस, वो मेरा जो डेटा टाइप्स होता है तीसरा, वो होता है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग गाइस, पाइथन के अंदर जो भी वैल्यू मेरी सिंगल कोट या डबल कोट के अंदर आ जाएगी, वही पाइथन के अंदर वही डेटा या वही वैल्यू स्ट्रिंग कहलाई जाती है। जैसे अगर हमने सिंगल कोट लिया गौरव, तो ये गाइस मेरी गौरव स्ट्रिंग वैल्यू है। या डबल कोट में दे दो, पाइथन के अंदर सिंगल कोट या डबल कोट कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सिंगल कोट भी सपोर्ट करता है, वो डबल कोट भी सपोर्ट करता है पाइथन। और एक और इंटरेस्टेड बात, यहां पे अगर मैं सिंगल कोट या डबल कोट के अंदर कोई डिजिट वैल्यू भी रख दूंगा तो आप इसे न्यूमेरिकल वैल्यू बिल्कुल नहीं कहेंगे गाइस,
क्योंकि ये न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है। सिंगल कोट के अंदर जो भी वैल्यू आ जाती है वो वैल्यू मेरी स्ट्रिंग वैल्यू कहलाई जाती है। डबल कोट के अंदर आ जाए तो भी वो मेरी वैल्यू स्ट्रिंग वैल्यू कहलाई जाती है। फोर्थ जो डेटा टाइप्स होता है गाइस मेरे पास, वो होता है मेरे पास बूलियन डेटा टाइप्स। बूलियन गाइस, बूलियन डेटा टाइप्स वो होता है जिसमें कंप्यूटर ट्रू या फॉल्स में आंसर देता है। ट्रू या फॉल्स, ट्रू या फॉल्स में आंसर देता है। और जैसे भी हम कोई पाइथन के अंदर कंडीशन लगाए थे, तो पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर जो आने वाला आउटपुट होगा कंडीशन का, वो या तो ट्रू में होगा या फॉल्स में होगा, तो उसे गाइस हम कहते हैं बूलियन डेटा टाइप्स। और यहाँ पे पांचवा जो डेटा टाइप्स होता है गाइस मेरे पास कैरेक्टर होता है। वैसे तो पाइथन सब चीज स्ट्रिंग लेती है, बट कैरेक्टर भी होता है। तो हमारे पास यहाँ पे ए सिंगल कैरेक्टर, ए या बी या सी या फिर डबल कोट में सिंगल कोट, कोई भी, तो इसे गाइस कैरेक्टर होता है। 6 जो डेटा टाइप्स होता है गाइस मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर गाइस क्या होता है, जिसमें हमारे पास इंटीजर और कैरेक्टर वैल्यू मिक्स होती है। 5J प्लस 6, इस तरह की वैल्यू हमारे पास डेटा टाइप्स में, कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप्स में आती है पाइथन के अंदर। 7 जो डेटा टाइप्स होता है गाइस मेरे पास, इंट हो गया, फ्लोट हो गया, स्ट्रिंग हो गया, बूलियन हो गया, कैरेक्टर हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया। और जो फोर्थ जो डेटा टाइप्स होता है मेरे पास पाइथन के अंदर गाइस होता है रियल। रियल एक अलग टाइप का डेटा टाइप्स है पाइथन के अंदर, जो मशीन लर्निंग में ज्यादातर यूज होता है। मशीन के अंदर, एल्गोरिथम के अंदर जब भी हम कोई प्रिडिक्शन निकालते हैं, तो कंप्यूटर जो हमारे प्रिडिक्शन का आउटपुट देता है, या तो वो 0 में देता है या 1 में देता है, राइट। तो 0 मतलब होता है निगेटिव और 1 होता है पॉजिटिव। यानी कि अगर जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं मशीन लर्निंग के अंदर कोई भी प्रिडिक्शन निकालने लग जाऊं, कोई भी प्रिडिक्शन निकालने लग जाऊं, प्रिडिक्शन करने लग जाऊं एल्गोरिथम के हेल्प से, मशीन लर्निंग की हेल्प से पाइथन में, तो अगर किसी को मान के चलिए डायबिटीज है, तो प्रिडिक्ट करना है डायबिटीज है, तो मशीन उसका जो आंसर है पॉजिटिव हुआ तो 1 देगी और निगेटिव हुआ तो 0 देगी। तो इसमें एक रियल डेटा टाइप्स भी होता है जो हम मशीन लर्निंग के अंदर ज्यादातर यूज करते हैं। तो गाइस ये पाइथन के अंदर कुछ डेटा टाइप्स होते हैं, इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, बूलियन, कैरेक्टर, कॉम्प्लेक्स एंड रियल, राइट। तो ये डेटा टाइप्स होते हैं जिनके बिहाफ पे हम पाइथन की प्रोग्रामिंग के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डेटा के ऊपर कोडिंग करते हैं। हमारे पास हर तरह का डेटा है, न्यूमेरिकल डेटा है, फ्लोट डेटा है, कैरेक्टर डेटा है, स्ट्रिंग डेटा है, ट्रू एंड फॉल्स डेटा है, एंड कॉम्प्लेक्स टाइप का डेटा है, न्यूमेरिकल टाइप का, कॉम्प्लेक्स टाइप का डेटा है, और आपका बाइनरी के अंदर 0 और 1 मतलब आपका पॉजिटिव और निगेटिव आउटपुट प्रिडिक्ट करने का भी डेटा है, रियल। सो आई होप गाइस आपको समझ में आया होगा डेटा टाइप्स इन पाइथन, ठीक है। तो हम पाइथन की प्रोग्रामिंग के डेटा टाइप्स का यूज इस तरह से करते हैं, जो आपको मैं अब नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिकली इंप्लीमेंटेशन करके दिखाऊंगा, ठीक है। ये डेटा टाइप्स पाइथन के अंदर होते हैं, तो इन्हीं को अब मैं नेक्स्ट टॉपिक में पाइथन के डेटा टाइप्स को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंटेशन करके दिखाऊंगा। तो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो पाइथन के अंदर डेटा टाइप कास्टिंग इन पाइथन। जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा पाइथन के अंदर, वो होगा इसी टॉपिक को यूज करते हुए प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन, डेटा टाइप्स इन पाइथन, डेटा टाइप कास्टिंग इन पाइथन, डेटा टाइप कास्टिंग इन पाइथन, राइट। तो अब हमने जो ये डेटा टाइप्स आपको बताया है, उन डेटा टाइप्स को यूज करेंगे, और उस यू प्रैक उस प्रैक्टिकली यूज का मतलब होता है यहाँ पे हम जो डेटा टाइप्स यूज करेंगे वो है डेटा टाइप्स कास्टिंग इन पाइथन, राइट। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात करेंगे। और अगर मेरी वीडियो में कोई भी आपको गलती या कोई भी मिस्टेक लग रही है तो कमेंट में जरूर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, राइट। सो अभी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, डेटा टाइप कास्टिंग इन पाइथन, राइट। चलिए, थैंक यू।